लोकतंत्र का जो युग है उसको अंधकार युग में, काला युग में लाने वाला है। इसलिए हम लोग काले कपड़े पहन के इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार 3 दिनों से बिहार विधानसभा ठप है। और ये किसी का लोकतांत्रिक अधिकार क्यों छीना जाएगा? यदि वो एक समय में ये प्रचार करते रहे कि हम ये पिछड़े जाट नेता को सम्मान दे रहे हैं, फलाना ठिकाना कर रहे हैं, और आज उसको अपमानजनक तरीके से कहा जा रहा है, आप छोड़िए। देखिए, विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी जो है हंगामे के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि भाकपा माले के जो विधायक हैं वो आज फिर काले कपड़े में आ गए हैं, आज फिर से काले कपड़े में पहुंच गए हैं। ये पूरा काला दौर चल रहा है। पूरे देश के लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था है संविधान के द्वारा, इसमें मोदी का जो युग है वो काला युग के रूप में है। और ख़ास तौर पे अभी बिहार में जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का कार्य है, ये लाखों लाख गरीब मतदाताओं को वोट से वंचित करने वाला है। और ये देश में जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, जिसमें लाखों लोग कुर्बानी दिए थे और उसके बाद मताधिकार सबको मिला था, व्यस्त मताधिकार, उसको ये खत्म कर रहे हैं। तो ये बहुत अधिकार पे तो वो तो कह दे रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम है और उनको सरकार को घसीटा ही नहीं जाएगी। आप चुनाव आयोग को क्या कहेंगे? पिछले दिनों में आपने देखा कि चुनाव आयोग की संरचना ही उन्होंने बदल दिया और सीधे तौर पे उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका थी उसको ख़त्म कर दिया गया। केवल और पक्ष के लोग 2 हो जाएंगे, विपक्ष 1 हो जाएंगे, और इस ढंग से वो तो गोदी चुनाव आयोग बन चुका है। मोदी चुनाव आयोग, गोदी चुनाव आयोग जो कहें। तो इस ढंग से ये फैसला बिल्कुल ही निरंकुश है और लोकतंत्र का जो युग है उसको अंधकार युग में, काला युग में लाने वाला है। इसलिए हम लोग काले कपड़े पहन के इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार 3 दिनों से बिहार विधानसभा ठप है। और आज भी बिहार विधानसभा जो है, ये तो चलना आपको तय करना है सरकार को। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बिहार के लाखों लोग जो हैं वो वोट से क्यों वंचित होंगे और ये किसी का लोकतांत्रिक अधिकार क्यों छीना जाएगा? गरीबों के पास जो दस्तावेज हैं, गरीबों के पास आधार कार्ड है, गरीबों के पास राशन कार्ड है, गरीबों के पास मतदाता पहचान कार्ड, आई कार्ड है, आप उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। और जो गरीबों के पास नहीं है वैसे 11 दस्तावेज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी मंशा है कि गरीबों को हम चाट देंगे। तो सत्र चलने देंगे कि नहीं आप सब? ये सत्र चलना उनका अपना सोचने का मामला है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि बिहार की जनता ने हमको चुन के भेजा है, बिहार के गरीबों ने चुन के भेजा है, तो हमारा उनके प्रति ये जिम्मेवारी बनता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम लोग गए हैं, संविधान के तमाम व्यवस्था के तहत गए हैं, तो उस संविधान को जिंदा रखना, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखना, जो मतदाताओं के सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, तो उनके अधिकार की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो इसलिए आज से हम विधानसभा में इसको लेकर लड़ेंगे, बहस करेंगे। उपराष्ट्रपति समय से पहले इस्तीफा दे देते हैं, बहुत सारी बातें सामने आने शुरू हो जाती है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, कुल मिला करके जो शासन प्रशासन का संचालन का तरीका है भाजपा के द्वारा, उसमें आपको किसी आदमी को सम्मान नहीं है। और यदि वो एक समय में ये प्रचार करते रहे कि हम ये पिछड़े जाट नेता को सम्मान दे रहे हैं, फलाना ठिकाना कर रहे हैं, और आज उसको अपमानजनक तरीके से कहा जा रहा है, आप छोड़िए। तो अब ये तो अंदर की कहानी क्या है पूरी तौर पे तस्वीर साफ आएगी, लेकिन ये बिल्कुल ही दिख रहा है कि अपमानजनक है। और भाजपा में कोई भी व्यक्ति जो पिछड़ा समाज का, दलित समाज का है, वो अपमानजनक स्थिति में रहता है। कब किसके साथ आपको क्या घटना कर दी जाएगी, कोई ठिकाना नहीं। आज का क्या प्लान है आपका सत्र में? आज तो हम लोग इसका पूरे तौर पे जो लोकतंत्र की आपको एक बुनियादी बात है, वोट, कि वोट के बगैर कोई लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकता। और वोटर ही नहीं रहेंगे तो आपको लोकतंत्र का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो वो लोग वोटर बने रहें बिहार के, और लाखों लाख जो लोग वोटों को छांटने की जो साजिश है, उस साजिश को नाकाम करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। और जैसा कि बात आ रही है, आज के पेपर में ही है कि आपको जैसे 54 लाख वोटरों को छांट दिया गया, इस ढंग से हम समझते हैं कि ये बिहार के साथ, आपको यहाँ के मतदाताओं के साथ, लोकतंत्र के साथ कुठाराघात है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ CPI-ML के विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता थे और ये सीधे तौर पर फिर से हमलावर होते नजर आते हैं। विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज भी पूरे हंगामे के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि आज भी काले कपड़े में ये विधानसभा जो है पहुंच रहे हैं। बाकी आगे क्या कुछ भी होगा ये भी दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें।